नमस्कार, वेलकम टू क्यूलेक्स। तो प्रतिशत की हमने लगभग सभी टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। एक टाइप बची हुई है जो अक्सर वैसे एलडीसी जैसे एग्जाम्स में इसके हल्के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में है तो वो कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो अपनी टाइप है, जैसे वोटिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। एक मिनट, ठीक है। अपने आते हैं वोटिंग टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, वोटिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं? वोटिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे ऐसे दिया होगा कि दो कैंडिडेट है, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन पहले अपन एग्जांपल से देखेंगे कि जैसे वोटिंग टाइप के क्वेश्चंस है वो कैसे आते हैं। ठीक है, इसमें दिया होगा कि दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, दो उम्मीदवार दो उम्मीदवार हैं, उसमें से ये होगा कि किसी एक उम्मीदवार को जैसे 40% वोट मिले। ठीक है, जैसे उम्मीदवार थे ए और बी, एक को 40% मिले। क्वेश्चन की लैंग्वेज सिर्फ ये है कि एक इलेक्शन में दो उम्मीदवार हैं, एक को 40% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 60%, क्योंकि भाई टोटल 100% वोट होते हैं। एक को 40 मिल गया, दूसरे को 60 मिल गया। अब ऐसा है कि एक को मिले 55%, ठीक है, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? सीधी सी बात है, 45%। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज तब जब सीधा क्वेश्चन दिया हो कि एक इलेक्शन में दो उम्मीदवार हैं या तीन उम्मीदवार है, जो भी है, जिसमें ये हो कि उम्मीदवार ए को 40% मिले तो बी को कितने मिलेंगे? 60। सीधी सी बात है। उम्मीदवार ए को जैसे 55 मिले तो बी को कितने मिलेंगे? 100 में से 55 घटा देंगे, 45 मिले। अब क्वेश्चन ऐसा होगा, इसमें ये दिया होगा कि वही दो उम्मीदवार है अपने, ठीक है, दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज हल्की से चेंज हो जाएगी। लैंग्वेज चेंज ऐसे हो जाएगी, लिखा होगा कि 10% लोग हैं वो वोट नहीं करते, ठीक है, 10% वोट नहीं करते। फिर फिर बताया होगा कि ए को इस बार 40% वोट मिले, ठीक है, तो बताओ बी को कितना मिलेगा? बी को इस बार 60% नहीं मिलेगा, क्योंकि 10% ने तो वोटिंग ही नहीं करी। तो 100 थे, ठीक है, 100% थी, 10 ने वोटिंग नहीं करी, कितने प्रतिशत बचेगा? 90%। 90% में से 10%, 40% ए को मिला, तो फिर बी को कितने मिलेगा इस बार? 50%, ठीक है। इस बार अगर ए को मैं बोलूँ 55%, ठीक है, तो बी को इस बार कितना? 35%, क्योंकि 45 नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10% लोगों ने मतदान नहीं करा, तो टोटल अपने पास कितने बचे? 90%, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन और है जिसमें ये दिया होगा कि जैसे कभी भी क्वेश्चंस में ऐसा दिया हो कि ए को, कैंडिडेट जो भी हो, कैंडिडेट ए को अगर 40% वोट मिले और वह जैसे ऐसे हो कि वह 2000 वोट से जीत गए, ठीक है, जीत गया, तो इस 2000 वोट से जीत गए इसका मतलब क्या होता है? जैसे अपने गांव में या कहीं भी इलेक्शन होते हैं तो ऐसा होता है कि भाई फलाना कैंडिडेट फलाने से 5000 वोट से जीत गया, तो वो उन दोनों का क्या है? वो जैसे कैंडिडेट ए और बी है, तो ये ए और बी को मिले वोटों का अंतर ही तो है। अंतर इसी तो जीत रहा है कि 2000 वोट, जैसे इसको 40% वोट मिला, इसको 60% मिला, तो 60% वाला जीत गया, ठीक है। और वो बोल रहा है कि 2000 वोट से जीत गया, तो ए को वोट और बी को वोट मिले, उनका अंतर ही तो है 2000। तो ये है, जब भी ऐसा हो कि 2000 वोट से जीत गया या फिर 3000 वोट से हार गया, ठीक है, जीत हार वाले क्वेश्चन और वोटों की संख्या हो, तो वो दो कैंडिडेट जो या तीन कैंडिडेट जो भी होंगे, कभी भी जैसे तीन कैंडिडेट दिए होंगे, तीन उम्मीदवार होंगे, तो जीत और हार का अंतर तो सिर्फ तीनों में थोड़ी होता है, दो में ही होता है। एक जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, एक उससे थोड़ा कम वोट मिले उसको, ठीक है। तो जीत और हार वाले क्वेश्चन, और जिसमें ये इतने वोट से हार गया, इतने वोट से जीत गया, वो दो कैंडिडेट के वोटों का अंतर होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपन क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन इस चीज़ पे, पहला ही क्वेश्चन अपना है, ये अपने जैसे एलडीसी एग्जाम में आते हैं उसी के लेवल के,
तो आप उसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, छोटी सी क्लास रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक चुनाव में कुल 5,000 मत डालेंगे। कितने मत? इसमें दिखा है कि भाई एक गांव में 5,000 वोट डालेंगे, ठीक है, जिनमें से 8% अमान्य थे। कितने? 8% अमान्य। ये वही बात है कि भाई 8% ने वोट नहीं दिया, या फिर 8% अमान्य है। अमान्य है कि किसी ने डबल वोट दिया होगा, या फिर किसी ने जो भी है, किसी का थंब सही नहीं आया होगा, 8% अमान्य हो गया। यदि विजेता को वेद मतों का विजेता, ठीक है, एक विनर होगा एक लूजर होगा। यदि विजेता को वेद मतों का 52% मिला, भाई 52% विजेता को मिला वेद मतों का, ठीक है। तो एक चीज बताओ भाई, टोटल 5,000 गांव में लोग हैं, उन्होंने वोट दिया, 8% का अवैध हो गया, तो वेद कितना हुआ? अमान्य हो गया ना। तो वेद कितना? 100 थे, 100 में से 8 का अमान्य होगा, पीछे कितने बचे? 92। तो ये 92%, ये अपने क्या है अब है वेद मत, क्योंकि हमने ये 8% इसमें हटा चुके हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि विजेता को वेद मतों का 52% मत प्राप्त हुआ, तो विजेता को कितना मिला? अब भाई टोटल 5,000 थे, 8,000 अमान्य हुए, तो 8% हमने घटा दिया और कितना लिख दिया? 92 बच गया। 100 में से 8% घटाया, 92, 92 बट्टे 100, इसका 92% हो गया। अब बोल रहा है विजेता को कितने मत मिले, तो विजेता को वेद मतों का कितना मिला है? 52%। तो इसका 52% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 50 से 2 बार, इस 2 से 26। अपने को क्या करना है? 92 को 26 से गुना करना है। 6 2 12 हाथ पाइए, 9 छक 54 और 55, ठीक। ऐसे गुना तो करना आता ही होगा आपको। 2 2 4, 9 2 18, 2 9 8 5 13, 1 और 2, 23 92। तो 23 92 इसका क्या हो जाएगा? विजेता को मिले हुए वेद मत, ठीक है। अब यही पूछ ले कि भाई जो कैंडिडेट हारा उसको कितने वेद मत मिले, ठीक है। तो वेद मतों का सबसे पहले क्या करना है? जैसे अपनी पूछे कि इसमें वेद मत कितने हैं, तो वेद मत एक चीज बताओ, 5,000 टोटल थे, ठीक है। उसमें 8% अमान्य है, तो 5,000 का 8% निकालो, कितना है? 2 से 0, 400 है, ठीक है। तो 400, 5,000 में से 400 अमान्य हो गए, तो कितने बचे? 4600। तो 4600 क्या है? वेद मत है, ठीक है। अब कोई पूछे कि भाई जो हारा उसको कितने वेद मत मिले, तो 4600 में से हम 2392 हटा देंगे, तो वो लूजर को, जो हारा उसको वेद मत मिले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच 600 मतों का अंतर है। ये वही बात होगी कि एक कैंडिडेट ए है एक बी है, ठीक है। यदि विजेता को कुल वेद मतों का 53%, भाई इसको 53% मिला 100 का। हमें इस क्वेश्चन में ये कहीं नहीं दिया कि भाई इतने लोगों ने वोट नहीं दिया, या फिर इतने वोट अमान्य हो गए। तो हम तो ये मानेंगे कि 100% लोग थे, 100% लोगों ने वोट दिया है। 100% में से 53 ए को मिले, तो इसको कितने मिलेंगे? 47%, ठीक है, 47%। अब एक चीज़ बताओ, 47 और 53 का अंतर कितना होता है? 47 और 53 का अंतर कितना होता है? 6%। 47 3 50, 50 और 3 53, तो 6%। लेकिन ये चीज़ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उनके मतों का अंतर है 600। तो ये 600, 6% का मान कितना है? 600। तो 1% का मान कितना हुआ? 100, क्योंकि 600 में 6 का भाग दे देंगे, तो 100% का मान कितना हुआ? 100 है, तो 100 से गुना हो जाएगा, ये तो 10,000। तो अपने कुल वेद मत कितने होंगे? 10,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, एक चुनाव में 20% मतदाता मतदान में शामिल नहीं हुए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे करते जाना है। टोटल कितने? 100%, ठीक है। उसमें से 20% मतदाता शामिल नहीं हुए, तो कितने प्रतिशत हुए? 80 लोग। यदि कुल मतदाताओं कुल कितने थे? 100% के 10% और मतदाता मतदान करते, जैसे 100% थे, उसके 10% और, तो कितने होते हैं? तो उसके 10% हुआ, तो टोटल कितने हुए? 90%। तो मतदान करने वालों की संख्या 36 हो जाती। एक चीज़ बताओ, 90% का मान इन लोगों ने क्वेश्चन में क्या दिया है? 3600। तो 1% का मान क्या हुआ? 1 0 से 1 0, 40। तो 100% का क्या हुआ? 4,000
तो क्वेश्चन क्या है, कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मतदाता कितने हो जाएंगे, 4000 हो जाएंगे। ओके, तो ये थी अपनी एक छोटी सी टाइप जो बच गई थी। तो अभी अपनी तरफ से प्रतिशत प्रतिशत का चक्र है वो कंप्लीट हो चुका है, परसेंटेज का कंप्लीट है। और जितने भी 7 क्लास हुई है अपनी अभी तक की 7 क्लास, उसमें से आपके परसेंटेज में से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप इतने कर लो, बहुत है, 100% बहुत है। ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो टाइप क्वेश्चन का तरीका ना, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।